जहाँ से आए अमर वह देशवा, जहाँ से आए अमर वह देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, मुगल पठान न सैयद सिखवा। जहाँ से आए अमर वह देशवा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सतगुरु कबीर साहब की जो पंक्तियां मैंने बोली है, सतगुरु ने एक अमरापुर के कल्पना किया था, अमर देश की कल्पना किया था। और वह देश कोई और नहीं है दोस्तों, जहां हम रह रहे हैं ये भारत ही है। यह पृथ्वी देश ही है। संपूर्ण पृथ्वी के लिए सतगुरु ने एक कल्पना किया था कि हम जहाँ से आए हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वो हमारा अमर देश है। और इस देश की जो व्यवस्था है उसमें गैर बराबरी को मिटाना है। मुगल पठान न सैयद शेखवा और ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, जहाँ से आए अमर वह देशवा। साथियों, गैर बराबरी को मिटा करके और योग्यता को स्थापित करने की बात सतगुरु ने कहा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। तेरे हाड़ मांस त्वचा की विशेषता नहीं है कि कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना गोरा है, कितना काला है। तेरी विशेषता तेरे गुणों के, तेरे अंदर कितने सद्गुण हैं, तेरा अंदर कितना ज्ञान है, ज्ञान को कितना अपने जीवन में तू जी रहा है, और तेरा व्यवहार लोगों के बीच कैसा है, इसके आधार पर तेरा मूल्य होगा। ये सतगुरु कबीर साहब का मूवमेंट है दोस्तों, और इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी चल रहे हैं। आज मैं बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो चुका है। आज मैं बताना चाहूँगा, किसी किताब से नहीं बताऊँगा। आप कहेंगे कि आप मनुस्मृति उठा के बता रहे हैं, वो तो किसी ज़माने में था। रामचरितमानस उठा के कह रहे हैं, वो तो किसी ज़माने में था। वर्तमान में थोड़े है, लेकिन दोस्तों वर्तमान के घटनाओं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपना जन्मभूमि गया हुआ था घर। तो दोस्तों, मेरा बचपन जो बीता है तो ब्राह्मणों के बीच में बीता है। आप जानते हैं मैं अमरकंटक का रहने वाला हूँ। अमरकंटक एक तीर्थ नगरी है। तीर्थ नगरी में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? वही लोग होते हैं, ब्राह्मण ही होते हैं। मैं स्वयं ब्राह्मण ना होकर के मेरे फ्रेंड सर्किल में जो मेरे मित्रों का जो यूनिटी है, उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण ही रहे हैं। उन्हीं में से मैं अभी तत्कालीन घटना बता रहा हूँ दोस्तों। जब मैं घर गया हुआ था, एक बार दो घटनाएं बताऊंगा। एक बार जब मैं घर गया हुआ था तो क्या हुआ दोस्तों, एक सुरेश चतुर्वेदी मेरा मित्र है, वो सुनकर के आया, और उस बस्ती का नहीं है, वो कटनी इलाके का है, लेकिन संजोग बस उस इलाके में आया हुआ था, तो मेरे से मिलने आ गया। अब बात तो सब ठीक है दोस्तों, स्वागत सत्कार किए बढ़िया से, मेरा भी सत्कार किए, क्योंकि मैं भी मेहमान जैसे जाता हूँ, उनका भी सत्कार किए। लेकिन भोजन करने के बाद मेरे घर की एक बेटी ने उनसे बोला कि चाचा, उनको भी चाचा ही कहती हैं, चाचा आप अपना थाली उठा लीजिए। मतलब खाने के बाद अपना थाली धो दीजिए अपने हाथ, ऐसा बोल दिया। मुझे बहुत ख़राब लगा दोस्तों। मैंने कन्या को डांटा। अब साधु हो गया हूँ, फिर भी चाचा हूँ,
और साधु की दृष्टि से भी मैं डांट सकता हूँ कि ये तो गलत है, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो उस कन्या ने बताया दोस्तों कि मैं इसके घर जब गई थी कटनी इलाके में, तो यही काम इन्होंने मेरे साथ किया था। इनके घर में मेरे से कम उम्र के, मेरे से कम पढ़े लिखे कई बच्चे हैं। कोई भी मेरा थाली उठा सकता था, लेकिन सबका थाली उठाया और मुझे बोल दिए कि तुम अपना उठा लो। इसके प्रतिशोध में मैं इनको ऐसा बोल रही हूँ। तो मैं कहा फिर भी कोई बात नहीं बेटा, बोल दिए, अब उनसे भी क्षमा मांग लो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमा उमा तो नहीं मांगी वो, लेकिन मैंने थाली नहीं उठाने दिया और रोक दिया दोस्तों। एक घटना नंबर 1 दोस्तों, हम लोग ब्राह्मण नहीं थे। हमारे लोगों के साथ जब इस तरह किया जाता है तो जिनको अछूत कैटेगरी में रखे हैं लोग, उन मेरे भाई बिरादरों के साथ क्या करते होंगे आप अनुमान लगा लीजिए। कन्या जब गई थी उनके घर तो उसको खाने को तो दिया, लेकिन उसका थाली नहीं उठाया गया, बाकियों को उठा लिए, उसको स्वयं उठाना पड़ा। और वो जो है गुस्सा में थी, वो तो 21वीं सदी की है, वो मनु के ज़माने की थोड़ी है। वो गुस्से में उसने बदला ले लिया। अब दूसरी घटना मैं अभी का बताता हूँ दोस्तों, एकदम प्रेजेंट टाइम का 26 नवंबर का संविधान दिवस पूरा देश मना रहा था, और देश के बाहर भी जो संविधान प्रेमी हमारे भारतीय रहते हैं वो भी मना रहे थे। उसी दिन दोस्तों एक ब्राह्मण मित्र के यहाँ मुझे जाना हुआ। मैं SIR के संबंध में गया हुआ था जन्मभूमि, तो एक ब्राह्मण मित्र के यहाँ जाना हुआ। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा चलो घूम लेते हैं, आपका मित्र है। तो मित्र तो नहीं था, उसका छोटा भाई था जो पेशे से वकील है, एडवोकेट है। तो वहाँ गए दोस्तों। वहाँ गए तो पहली बात तो हमारे जाने से वो, हालांकि डॉक्टर साहब थोड़ा पहले गए थे, मैं किसी से मिलने जुलने में 4-5 मिनट लेट गया। हमारे जानने से वो जो है अपने आसन से नहीं उठा, पहली बात। और उठ करके सत्कार नहीं किया। बगल में कुर्सी लगी थी, उसमें हम बैठ गए, और डॉक्टर साहब उसी के आसन में बगल में बैठे थे। अब घटना ये घटती है दोस्तों, उसने बड़े आदर के साथ चाय पीने के लिए पूछा। मैं कहा भाई मैं चाय तो नहीं पीता हूँ, साथियों को पिलाओ। एक और हमारे साथ जो है एक और सेवक थे, तो कहा दूध चलेगा महाराज। तो मैं कहा दूध चल जाता है थोड़ा। तो मेरे लिए दूध गर्म किया, साथियों के लिए चाय बनवाया और बढ़िया आदर के साथ दिया। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, यहाँ तक झेला जा सकता है। इसके आगे क्या होता है कि डॉक्टर साहब की चाय पहले ख़त्म हो गई, और मैं धीमा पीने वाला हूँ, मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। ख़त्म होने के बाद वो जो है बड़े विनम्र मूर्ति हैं, अपने हाथ से प्लेट अपना कप धोने लगे अपने हाथ से। वो बंदा रोका ही नहीं, मुझे लगा अटपट। तो मेरे साथी जो है उनके हाथ का कप ले लिया। जब तक मैं भी पी चुका था, मेरा कप लिया, अपना कप लिया, तीनों कप वो लेकर के धो लिया। लेकिन वो बंदा रोका तक नहीं, वो मेरे मित्र का जो है छोटा भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 83 साल का बूढ़ा MBBS डॉक्टर, पद में बड़ा, कद में बड़ा, उम्र में बड़ा, पढ़ाई में बड़ा, इतना सब कुछ होने के बाद भी फर्क इतना है कि वो उनकी भाषा में जात का बनिया है, और वो एडवोकेट महोदय जात का बाभन है, त्रिपाठी। यही फर्क है बस।
आप लोग बोलते हैं भारत से जातिवाद ख़त्म हो गया है। दोस्तों, मेरे से नहीं रहा गया। कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। सदगुरु ने कहा था। मुझे रहा नहीं गया तो मैंने टोका। मैंने कहा भाई, आज 21वीं सदी है। आज जो है योग्यताओं का आदर होना चाहिए। देश शिक्षित हो गया है। मैं डायरेक्ट तो नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो फिर वो वकील तो था ही, बात बनाने में पक्का होते हैं लोग। तो राम भद्राचार्य को कोड करके बताने लगा कि सारा फायदे का काम ब्राह्मणों ने अन्य लोगों को दिया, अपन जो है भीख मांगना स्वीकार कर लिया, अपन घाटे में रह गया, दूसरे को फायदे का काम दे दिया। तो दोस्तों, मैंने उनको बताने का कोशिश किया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बहुत फ़ायदा होता है तो टट्टी उठाने का काम आप लोगों को ले लेना चाहिए, चाम छीलने का काम आप लोगों को ले लेना चाहिए, तेल पेरने का काम आप लोगों को ले लेना चाहिए। अरे तेल पेरने का मतलब कम से कम टट्टी उठाने का और चाम छीलने का तो ले ही लेना चाहिए। क्योंकि अब वो दिन नहीं है। अब आप भी पैसे के लिए ललचाए हुए हैं और आप आज भी कह रहे हैं कि आरक्षण के चक्कर में जो है अयोग्य लोग बड़े बड़े पदों में पहुंच रहे हैं और हम लोग पिछड़े रह जाते हैं। ऐसा कहते हो, गली गली आवाज़ उठा रहे हो। तो अधिक पैसा के लिए ललचा रहे हो, इसमें तो दो राय की बात नहीं है। अगर बहुत फ़ायदे की धंधा है टट्टी फेंकने का काम, तो तुम्हें उसको अपना लेना चाहिए। और भीख मांगने और पूजा करने का काम दलितों को दे देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, एक पीएचडी होल्डर महिला उसके बगल में जो रहती है, उसके सपोर्ट में, उसके बचाव में आ गई। और जो है बचाव में आ गई, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये ग्रामीण महात्मा जो है पढ़ लिख गया है। और दोस्तों, हम लोग जो कबीरपंथी होते हैं, इनके धर्म शास्त्रों के चप्पे चप्पे, श्लोक श्लोक, चैप्टर चैप्टर रट के बैठे होते हैं कि इधर से भागोगे चारों तरफ से घेरते हैं। फिर हुआ घेराबंदी दोस्तों, और आखिरी में एक ही उपाय बचा कि तुम महात्मा होने का तुमको अहंकार हो गया है, अहंकारी हो। मुझे अहंकारी साबित करने में लग गए। तो ये तो घटना है, दो घटना मैंने आपके सामने रखी है दोस्तों। इन दो घटनाओं से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना जातिवाद खत्म हुआ है भारत में। कबीर साहब मनुष्य को मनुष्य देखना चाह रहे थे। मनुष्य को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे अमर देश में ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्र वैश्वा, मुगल पठान न सैयद शेखवा, सब मनुष्य मनुष्य होंगे। तो इस प्रकार से जो है कबीर साहब की जो सोच थी दोस्तों, जो उनका सपना था, उसको साकार करने के लिए आप लोग, हम सब मिलकर के आगे आए। देश में नफरत के वातावरण को ख़त्म करना है। लोग कहते हैं आपके सिस्टम से तो और नफरत पैदा हो रही, तो होने दो। अगर इंसानियत के मानवीय मूल्यों की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ने वालों से कोई नफरत करता है, मैं तो झेल रहा हूँ ना। मैं बताया ना कि सन 2000 में मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। पहले कोई नहीं जानता था, मेरे देखने वाले 20-30 लोग होते थे। फिर बढ़ते बढ़ते 2500, 3000, 3500 बढ़ने लगा था। आप चैनल खोल के देख लेना। और जब से इस प्रकार से मेरे दोस्तों में
दरार पैदा हुआ। दो दोस्तों की कहानी तो मैं बता ही दिया, यूट्यूब है, वीडियो है, मैं बहुत कहानी नहीं बता सकता है, लेकिन सैकड़ों इस तरह घटनाएं घटती चली गई दोस्तों। और आज जो है मेरा वीडियो 50-60 और कभी किसी किसी दिन तो 25-30 में उतर जाता है देखने वालों की संख्या। अब इसको डाइवर्ट होना चाहिए, डाइवर्सन का अभाव है, डाइवर्सिटी की कमी है। जो संविधान प्रेमी हैं, जो समता प्रेमी हैं, जो मानवता प्रेमी हैं, उनको अपनाना चाहिए। और आप लोग जो है शेयर करके ऐसे लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों, तभी जो है हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और सतगुरु कबीर साहब के जो सामाजिक चिंतन है और उनके जो आध्यात्मिक चिंतन है, उस सारे जो चिंतन के उनके जो सारे भाग हैं, उनको समाज में हम बराबर रख सकेंगे। इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। वैज्ञानिक सोच, समता, बंधुता, न्याय, ये सब समाज में स्थापित होना चाहिए। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। कितने देखने वाले हैं, इसकी सोच इसलिए करना पड़ता है कि हम कुछ कह रहे हैं वो किसी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हमारा कहना कम फलदायक होता है। इसलिए साथियों शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए। मेरे मित्र टूट रहे हैं तो नए मित्र बनिए, नए मित्र बनाइए। मित्र तो टूटेंगे ही, क्योंकि हम विषमता में जी रहे थे, विषमता को स्वीकार कर रहे थे। अब आप विषमता के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो जो विषमता मानने वाले हैं वो तो हमसे दूर जाएंगे ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो साथियों, मैं आज का वीडियो यहीं पूरा करता हूँ। 2 घटना आपको बताया, और इससे जो है क्या संदेश जाता है समाज को, वो आप बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।